सर अभी अभी आप मांग कर रहे हैं कि पीओके वापस लिया जाए, तो बैठकें तो चल ही रही है इसको लेकर। नहीं, किससे बैठकें चल रही हैं? हम्म। पीओके को वापस लेने के लिए किस बैठक की जरूरत है? हमारी सेना तैयार है। पूरे देश को सेना के पराक्रम पे पूरा भरोसा है। पूरे देश को सैनिकों के पराक्रम पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल। सवाल यह है कि क्या सरकार को सेना के और सैनिकों के पराक्रम पे भरोसा है? हाँ। अगर है तो इस वक्त इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये आतंकियों को जो मारा जाता है हमला करके, ये मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। मच्छर जहां पैदा हो रहे हैं उस ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करना पड़ेगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो ब्रीडिंग ग्राउंड है, उसको भारत के कब्जे में वापस लाना पड़ेगा। हमारी जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है, वहां टेररिस्ट कैंप बनाते हैं, वहां लॉन्चिंग पैड बनाते हैं, बार बार देश के ऊपर हमला करते हैं। इस वक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। एक निर्णायक इंस्ट्रक्शन इस वक्त सरकार की तरफ से जाना चाहिए और फिर देखिए हमारी सेना क्या कमाल करती है। रणनीति तो बनी रही है ना सर, जवाब देने के लिए। नहीं, किस चीज की जगह? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पहले भी भारत ने बहुत मजबूत जवाब आतंकी घटनाओं का दिया है। आप इससे पहले पुलवामा में इस तरीके का अटैक हुआ था और उसका भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, आतंकी कैंप को नष्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ? फिर आतंकी कैंप बना लिया होगा उन्होंने वहां पे। मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। मच्छर जहां पैदा होते हैं उस ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करना पड़ेगा, उसको अपने पास लाना पड़ेगा, अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, ताकि वहां पे आगे और मच्छर पैदा ना हो सके। इसका एक परमानेंट इलाज यही है, पीओके को वापस लाओ। पूरा देश इस वक्त मोदी जी की तरफ देख रहा है, पूरा देश इस वक्त इस सरकार की तरफ देख रहा है कि पीओके को वापस देश में लाओ। एक सवाल कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एफआईआर हुई है सर। देखिए, मुझे लगता है कि अब तो यही कसर रह गई है कि किसी दिन ये खबर आएगी आपके पास कि मनीष सिसोदिया जी सरकारी कुर्सी पर बैठे, इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। किसी चिट्ठी में कॉमा फुल स्टॉप लगाना भूल गए या गलत जगह लगा दिया, मनीष सिसोदिया पे एफआईआर कर दी। इन लोगों को 5 साल तक काम नहीं करना है, इनको सिर्फ 5 साल तक ड्रामेबाजी करनी है, वो बीजेपी कर रही है। और क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि दुर्गेश पाठक जी को सह प्रभारी बनाया जाता है गुजरात का, उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज हो जाती है बिना सिर पैर की, जो मामला 10 साल पुराना है उस पर। और इन मनीष सिसोदिया जी को प्रभारी पंजाब का और सत्येंद्र जैन जी को सह प्रभारी बनाया जाता है पंजाब का, इनके खिलाफ बेसिर पैर की एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये राजनीतिक मामले हैं सारे, और राजनीतिक कारणों से ये सारी एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये सारा का सारा राजनीतिक ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से। सर अभी अभी आप मांग कर रहे हैं कि पीओके वापस लिया जाए, तो बैठकें तो चल ही रही है इसको लेकर। नहीं, किससे बैठकें चल रही हैं? पीओके को वापस लेने के लिए किस बैठक की जरूरत है? हमारी सेना तैयार है। पूरे देश को सेना के पराक्रम पे पूरा भरोसा है। पूरे देश को सैनिकों के पराक्रम पे पूरा भरोसा है। सवाल यह है कि क्या सरकार को सेना के और सैनिकों के पराक्रम पे भरोसा है? अगर है तो इस वक्त इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये आतंकियों को जो मारा जाता है हमला करके, ये मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। मच्छर जहां पैदा हो रहे हैं उस ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करना पड़ेगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो ब्रीडिंग ग्राउंड है, उसको भारत के कब्जे में वापस लाना पड़ेगा। हमारी जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा कर रखा है, वहां टेररिस्ट कैंप बनाते हैं, वहां लॉन्चिंग पैड बनाते हैं, बार बार देश के ऊपर हमला करते हैं। इस वक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। एक निर्णायक इंस्ट्रक्शन इस वक्त सरकार की तरफ से जाना चाहिए और फिर देखिए हमारी सेना क्या कमाल करती है। रणनीति तो बनी रही है ना सर, जवाब देने के लिए। नहीं, किस चीज की जगह? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पहले भी भारत ने बहुत मजबूत जवाब आतंकी घटनाओं का दिया है। आप इससे पहले पुलवामा में इस तरीके का अटैक हुआ था और उसका भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, आतंकी कैंप को नष्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ? फिर आतंकी कैंप बना लिया होगा उन्होंने वहां पे। मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। मच्छर जहां पैदा होते हैं उस ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करना पड़ेगा, उसको अपने पास लाना पड़ेगा, अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, ताकि वहां पे आगे और मच्छर पैदा ना हो सके। इसका एक परमानेंट इलाज यही है, पीओके को वापस लाओ। पूरा देश इस वक्त मोदी जी की तरफ देख रहा है, पूरा देश इस वक्त इस सरकार की तरफ देख रहा है कि पीओके को वापस देश में लाओ। एक सवाल कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एफआईआर हुई है सर। देखिए, मुझे लगता है कि अब तो यही कसर रह गई है कि किसी दिन ये खबर आएगी आपके पास कि मनीष सिसोदिया जी सरकारी कुर्सी पर बैठे, इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। किसी चिट्ठी में कॉमा फुल स्टॉप लगाना भूल गए या गलत जगह लगा दिया, मनीष सिसोदिया पे एफआईआर कर दी। इन लोगों को 5 साल तक काम नहीं करना है, इनको सिर्फ 5 साल तक ड्रामेबाजी करनी है, वो बीजेपी कर रही है। और क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि दुर्गेश पाठक जी को सह प्रभारी बनाया जाता है गुजरात का, उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज हो जाती है बिना सिर पैर की, जो मामला 10 साल पुराना है उस पर। और इन मनीष सिसोदिया जी को प्रभारी पंजाब का और सत्येंद्र जैन जी को सह प्रभारी बनाया जाता है पंजाब का, इनके खिलाफ बेसिर पैर की एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये राजनीतिक मामले हैं सारे,
और राजनीतिक कारणों से ये सारी एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये सारा का सारा राजनीतिक ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।